हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। हम बात कर रहे हैं आज EDS 10 में बेसिक एडिटिंग के बारे में। टाइमलाइन पर किसी क्लिप के साथ कैसे काम करते हैं, यानी टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप के साथ बेसिक एडिटिंग, एकदम जो बहुत बेसिक काम होते हैं वो क्या क्या किए जाते हैं। जैसे किसी क्लिप को छोटा करना, बड़ा करना, एक्सटेंड करना, ट्रिम करना, कट करना, या कुछ उसके किसी पोर्शन को आप रिमूव करना चाहते हैं, उसके ऑडियो पोर्शन को या वीडियो पोर्शन को। इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई क्लिप यहाँ पर लेकर के आते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे कैसे काम किया जाता है। यहाँ पर ये आपकी आ गई ऑडियो और वीडियो दोनों, ये आपका ऑडियो और वीडियो। सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप क्लिप लेकर के आए वो पूरी क्लिप है या आधी क्लिप है। पहला ये होना जरूरी है। यहाँ पर यदि कोई क्लिप आधी अधूरी आती है, इस तरीके से मतलब कोई छोटा पोर्शन आता है, तो इन दोनों क्लिप में आप अंतर देखिए क्या है। दोनों क्लिप में जब हम इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, Ctrl+2 Ctrl+3, तो यहाँ पर जब हम जाते हैं तो देखिए दोनों क्लिप में अंतर क्या। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना है कि जो टाइमलाइन पर क्लिप मौजूद है वो पूरी फाइल है या किसी फाइल का पार्ट है। तो सबसे पहले आप जब देखेंगे, जब पूरी क्लिप जब होती है तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, यदि ये ट्रायंगल है, इसका मतलब ये इन पॉइंट की तरफ से पूरी क्लिप आई हुई है, इसमें कोई पोर्शन बाहर नहीं बचा हुआ है। यदि आपको आउट पॉइंट की तरफ यहाँ पर ट्रायंगल दिखता है, यहाँ पर ट्रायंगल दिखता है, यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरी क्लिप है। यदि आपको किसी क्लिप का कोई पार्ट आया हुआ तो यहाँ पर क्लिप के इन पॉइंट पे या आउट पॉइंट पे आपको कोई भी ट्रायंगल नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये है इसके राइट साइड में भी और इसके लेफ्ट साइड में बहुत सारी कोई क्लिप्स का कोई पार्ट या कुछ फ्रेम्स ऑलरेडी बाकी हैं जो यहाँ हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यानी आप किसी फाइल के कोई पोर्शन लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग से ये पता होना चाहिए क्लिप का कोई पोर्शन लाया हुआ है या क्या क्लिप का पूरी फाइल लाई हुई है या क्लिप फाइल का कोई पार्ट लाया हुआ। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर दूसरा जो सबसे ज़्यादा काम किया जाता है, यहाँ पर जब हम सेलेक्ट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जब सेलेक्ट करते हैं, चाहे वीडियो पे क्लिक करें या ऑडियो पे क्लिक करें, आपका ऑडियो वीडियो में से किसी एक पे क्लिक करते हैं तो दूसरा पोर्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। ये होता है लिंक सेलेक्शन। लिंक सेलेक्शन को तोड़ने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, ग्रुप लिंक से मोड Shift+L। यदि इसको हम डिसेबल कर देते हैं तो आपकी टाइमलाइन पर जितनी भी क्लिप मौजूद हैं वो ऑडियो और वीडियो, इनका लिंक ऑटोमेटिक टूट जाता है। आप केवल वीडियो या केवल ऑडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं या उसको आप डिलीट कर सकते हैं। चाहे वीडियो को डिलीट करना हो या ऑडियो को डिलीट करना हो, किसी भी वीडियो और ऑडियो को डिलीट कर सकते हैं। और क्लिप को छोटा करने के लिए यदि आपको केवल वीडियो छोटा करना है तो केवल वीडियो छोटा बड़ा कर सकते हैं, या केवल ऑडियो को छोटा बड़ा करना है तो ऑडियो वीडियो छोटा कर सकते हैं। इस लिंक सेलेक्शन को अनेबल या डिसेबल करने के बाद, डिसेबल करेंगे तो आपका लिंक सिलेक्शन काम नहीं करेगा, अनेबल कर देंगे तो फिर से लिंक सिलेक्शन काम करना शुरू कर देगा, आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अल्टर की दबाते हैं तो भी आप केवल वीडियो या केवल ऑडियो को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अल्टर की प्रेस करेंगे तो आपको लिंक सिलेक्शन ये ऑटोमेटिक टेम्परेरी तौर से डिसेबल हो जाता है। यदि एक क्लिप पे काम करना है तो आप अल्टर की के साथ काम करें, आपका काम हो जाएगा। अब होता है यदि किसी क्लिप को छोटा या बड़ा करना है तो उसके लिए क्या होता है, जब आप किसी के इन पॉइंट आउट पॉइंट में जाते हैं आप, तो यहाँ पर आपको एक ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन मिल जाता है। यदि ये सिलेक्शन आता है, इसको आप लेफ्ट घुमाएंगे तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, यानी साइज बढ़ेगा। इन पॉइंट की तरफ है तो उसके लेफ्ट मूव करेंगे तो क्लिप को बड़ा कर सकते हैं, राइट तरफ मूव करेंगे छोटा करेंगे। यदि आप आउट पॉइंट की तरफ हैं तो आउट पॉइंट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये आउट पॉइंट से क्लिप छोटी होती चली जाएगी, और राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये बड़ी होती चली जाएगी। इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितनी आपने इन पॉइंट कहाँ पर है, आउट पॉइंट कहाँ पर है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पर आपको इस रेक्टेंगल बॉक्स में आपको दिखती रहेगी। कितना आपने छोटा कर रहे हैं और कितना आप बड़ा कर रहे हैं, ये आपको पूरा यहाँ से पता चलता चले जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का यहाँ पर ये ऑप्शन आता रहता है, कितना आपने प्लस किया, कितना माइनस किया, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलती रहती है। तो आप टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप को छोटा बड़ा कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के इस ट्रिम टूल के द्वारा। जैसे आप इन पॉइंट पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा यूज होता है कट करना। कट करने का मतलब होता है यदि कोई फाइल बड़ी फाइल है, उसको छोटा करना है या दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक कट ऑप्शन होता है, ऐड कट पॉइंट, जिसका शॉर्टकट होता है C। यहाँ पर लिखा सेलेक्टेड ट्रैक। सेलेक्टेड ट्रैक का मतलब होता है यहाँ पर ये ट्रैक सेलेक्टेड है, यदि हमने यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे फिर C प्रेस करेंगे तो ये काम नहीं करेगा इस ट्रैक पे। यदि इस ट्रैक पे ट्रैक 2 में यदि कोई क्लिप मौजूद होगी तभी ये काम करेगा। जैसे इस पर हम किस समय
करेंगे सी तो ये काम करेगा, लेकिन इस वाले क्लिप पे सी काम नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रैक सेलेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, इसको आप सेलेक्ट करने के बाद आप सी प्रेस करेंगे तो ये कट कर देगा। यदि आपका ट्रैक सेलेक्ट नहीं है तो आप क्लिप सेलेक्ट कर लीजिए और कट कर दीजिए, सी दबाएंगे तो ये कट कर जाएगा। यानी आप किसी भी पोर्शन को कट करना चाहते हैं, 2 टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन होता है, आप जहाँ भी चाहिए वहाँ कर्सर रखिए, उस ट्रैक को सेलेक्ट करिए। ये ट्रैक सेलेक्ट करना चाहते हैं ट्रैक सेलेक्ट करके सी दबाएंगे तो कट हो जाएगा। ये ट्रैक सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, इस क्लिप को ही सेलेक्ट कर लीजिए और सी प्रेस कर दीजिए तो ये पोर्शन अलग हो जाएगा, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। आप इस पोर्शन को कहीं और ले जाना चाहते हैं और ले जा सकते हैं या इसको डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ भी ऐसे ही काम कर सकते हैं, शुरुआत में सेलेक्ट करिए, सी दबाइए, ये कट हो जाएगा। आप किसी भी पोर्शन को कट कर सकते हैं। केवल ऑडियो या केवल वीडियो करना है तो आपको सिंपल, आपको पता है कि क्या करना है। सेलेक्टर करने के लिए आप क्या करते हैं, अल्टर दबाइए, इस पोर्शन सेलेक्ट करिए और सी दबाइए। लेकिन आप देखिए ये भी कट हो गया है क्योंकि आपने क्लिप को सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको केवल वीडियो चाहिए सेलेक्ट करना है तो कट मत करिए, इसको ट्रिम कर लीजिए। कट करेंगे तो ये पोर्शन गड़बड़ करेगा। तो कट करने के लिए आप जो है सी का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऑल ट्रैक शिफ्ट सी। यदि आपको कई सारे ट्रैक्स हैं एक साथ, जैसे इसके ऊपर ये ट्रैक है, अब यहाँ देखो ये ऑडियो गड़बड़ कर रहा है, तो ऑडियो को आप यहाँ एक ट्रैक और पीछे ले लीजिए, फिर इसको यहाँ लेके जाइए तो ये ऑडियो इसके ऊपर आएगा। और यदि आप यहाँ पर जा करके शिफ्ट सी करते हैं, शिफ्ट के साथ सी करेंगे तो आपको ट्रैक के सिलेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक जितनी भी ट्रैक पे आप क्लिप होंगी सारी एक साथ कट जाएंगी। इसको आप आगे की ओर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये कट करना है तो एक और तरीका होता है, इन आउट लगा करके यहाँ इन मारिए और यहाँ पर आउट लगाइए। एक यहाँ पर हमने अभी आपको ऑप्शन बताया, रिटर्न जाएंगे, यहाँ पर डिलीट इन आउट, ये ऑप्शन है ना, इन आउट, ये देखिए डिलीट इन आउट से आपका डिलीट इन आउट आपका हो जाएगा। इन आउट जहाँ लगाएंगे वो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप पोर्शन को डिलीट कर सकते हैं। किसी पोर्शन को डिलीट करना है सेलेक्ट करके इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाकर किसी पोर्शन को आप डिलीट कर सकते हैं। और एक इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन होता है डबल क्लिक करके सिलेक्शन को करना। बेसिकली ये ट्रैक सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद इन आउट लगाएंगे आप यहाँ पे, तो आपका देखो ये ट्रैक डिलीट हो गया। यहाँ पर सिलेक्शन ट्रैक का क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए ये हमने इस ट्रैक को सेलेक्ट किया तो आप डिलीट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ भी डिलीट नहीं होगा। यदि यहाँ पर इसी का ट्रैक को सेलेक्ट करेंगे जिस ट्रैक के आपके क्लिप को डिलीट करना है, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन दबाएंगे तो आपको ये पोर्शन, दोनों पोर्शन क्लिप के डिलीट हो जाएगी। इसका भी पोर्शन डिलीट हो जाएगा, इसका भी डिलीट हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर रिपल डिलीट चाहते हैं, यहीं पर रिपल डिलीट की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि आप इन पॉइंट आउट पॉइंट को रिपल साथ में डिलीट करेंगे, एडिशन जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिपल डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। अल्टर डी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक दोनों कट के आपस में जुड़ जाएंगे। ये होता है कट करके इन पॉइंट आउट पॉइंट लगा करके रिपल डिलीट का फ़र्क पड़ जाता है। तो आप किसी भी पोर्शन, क्लिप के पोर्शन को आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्लिप में सबसे और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किसी पोर्शन को कहीं ले जाना हो तो आप चाहे इस क्लिप को ऐसे सेलेक्ट करके आप क्लिप को ऐसे ड्रैग करके ले जा सकते हैं। क्लिप को हम टाइमलाइन को छोटा करते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। यदि आप किसी पोर्शन को ऐसे सेलेक्ट करके कहीं और ले जाना तो ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ मूव कर सकते हैं, और इनको ऐसे मूव कर से ड्रैग करके आप क्लिप को ऐसे क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ गैप बहुत ज़्यादा, गैप ख़त्म करना चाहते हैं तो ये क्लिप यहाँ चाहिए, तो गैप ख़त्म करने के लिए आपको हमने एडिट में जाइए, शॉर्टकट हमने बताया था, यहाँ पर गैप कर्सर करिए, ऑटोमेटिक गैप ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो आपका एक और तरीका होता है, आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिए, आप ऐसे मूव करके भी ला सकते हैं। यदि आपका हाथ माउस पे सही है तो आप ला सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका होता है, इसको कट कर लीजिए यहाँ से। और अब यहाँ पर क्या होता है, हमें इस कट पे जाना है, जैसे ये वाले कट पे जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगले कट के लिए SA होता है और पिछले कट पे जाने के लिए X होता है। तो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे कंट्रोल B, तो ये हो गया। पिछले कट पे जाने के लिए A बटन प्रेस करते हैं तो पिछले कट पे चले जाते हैं। S बटन प्रेस करते हैं नेक्स्ट बटन पे या नेक्स्ट की पे आप चले जाते हैं एडिट पॉइंट पे। प्रीवियस एडिट पॉइंट पे जाने के लिए A बटन का प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट एडिट पॉइंट पे जाने के लिए S बटन का प्रयोग किया जाता है, जो कीबोर्ड शॉर्टकट आपको मिल जाता है। इस तरीके से आप अपने कर्सर को भी मूवमेंट दे सकते हैं। कर्सर मूवमेंट के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कर्सर कैसे मूव किया जाता है उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर केवल मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, क्लिप को छोटा करने के लिए, बड़ा करने के लिए आप कट कर सकते हैं या ट्रिम का यूज कर सकते हैं, या एक साथ डिलीट करना है तो आप शिफ्ट के साथ में सी का प्रयोग कर सकते हैं। मल्टी ट्रैक को डिलीट करना हो, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको कट करने के लिए ऑप्शन मिलते भी हैं। इन आउट सेलेक्टेड ट्रैक, ऑल ट्रैक, यहाँ पर इन लगाइए और यहाँ पर आउट लगाइए, और यहाँ पर यदि आपने यहाँ पर ये लगा लिया तो ये देखिए ऑटोमेटिक कट लग जाएगा। जब इन आउट आपने लगाया उस पर भी कट लग सकता है। कट लगाने का एक और सही तरीका है, इस तरीके से आप दोनों तरफ एक साथ लगाना चाहते हैं तो कट सेलेक्ट करिए और इसको आप फिर
मूव कर जा सकते हैं। तो इन पॉइंट आउट पॉइंट के हिसाब से भी आप कट कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर पोर्शन हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ। सेलेक्टेड ट्रैक पे करना है तो ये, सभी ट्रैक पे करना है तो ये, इस गलती से कुछ कट लग गया तो यहाँ कंट्रोल डिलीट भी होता है, रिमूव कट पॉइंट। जैसे यहाँ पर हमने ये कट पॉइंट लगाया, इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जाते हैं एडिट पॉइंट में, रिमूव कट पॉइंट करेंगे तो जो पोर्शन फालतू में कट लगे हुए हैं वहाँ पर कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कोई फ्रेम मिसिंग नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये सब जुड़ जाएंगे, फालतू वाले जो कट हैं हट जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन एक आपको रिमूव कट पॉइंट को बहुत बढ़िया यूटिलाइज होता है, फालतू के कट्स को हटा देता है ये। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया क्लिप को कट करना सी के द्वारा, एक सिंगल ट्रैक, मल्टी ट्रैक, इन पॉइंट आउट पॉइंट को लगा करके सिंगल ट्रैक, मल्टी ट्रैक को डिलीट करना, क्लिप को छोटा करना, बड़ा करना, और आपको क्लिप को लिंक में रखना है या बिना लिंक के काम करना तो लिंक टूल का यूज कर सकते हैं, या अल्टर की दबा करके भी क्लिप में ऑडियो और वीडियो लिंक को अलग कर सकते हैं, या उस पोर्शन को आप डिलीट भी कर सकते हैं ये अल्टर की यूज करके, चाहे वीडियो को डिलीट करना हो या ऑडियो को डिलीट करना हो। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगले वीडियो में हम और कुछ बताएंगे, प्ले हेड मूवमेंट कैसे किया जाता है, टाइमलाइन पर जो प्ले हेड है इसका क्या अहम रोल होता है और इसको कैसे मूवमेंट दिया जाता है और कैसे एडिट करने में हेल्पफुल होता है। तो अगले वीडियो का कीजिए इंतजार। तब तक क्या हमारे वीडियोस को देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, और अगले वीडियो तक के लिए रामा को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए रामा की राम राम।